मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश ने चला मुलायम का चरखा दांव। पत्नी डिंपल को मैदान में उतारने से पहले ही लिख दी मैनपुरी जीतने की स्क्रिप्ट। पिता मुलायम की तरह दुश्मन को कर दिया चित। अखिलेश के दांव के बाद भाजपा को नहीं मिल रहा मैनपुरी में उम्मीदवार। हिंदुस्तान की सियासत का धाकड़ नेता मुलायम सिंह यादव, जिसके चरखा दांव से दुश्मन की हर चाल चित हो जाती थी। मुलायम इकलौते ऐसे नेता थे जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से पहले अपने दुश्मन की कमजोरी पर वार कर उसके लिए सफलता का हर दरवाजा बंद कर देते थे। मुलायम के निधन के बाद सियासी पंडितों ने दावा किया कि हिंदुस्तान की सियासत में चरखा दांव चलने वाला अब कोई नेता नहीं बचा। लेकिन मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने 9 नवंबर को एक ऐसा दांव चला जिसे देख लोग बोले, ये नेता तो नेताजी का चरखा दांव है। दरअसल सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुलायम के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर फिर से जीत दर्ज करने का दबाव है। भाजपा हर हाल में इस मौके का फायदा उठाकर सपा का गढ़ बन चुकी मैनपुरी को जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद लगा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने ऐसा चरखा दांव चल दिया कि भाजपा अपना उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रही। आपको बता दें, मैनपुरी में यादव बाहुल सीट है। लगभग 17 लाख वोट वाली लोकसभा सीट में लगभग 4.5 लाख वोट सिर्फ यादव बिरादरी का है, जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में अगर सपा प्रत्याशी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है शाक्य बिरादरी का कोई नेता, क्योंकि यादव के बाद मैनपुरी में सबसे ज्यादा शाक्यों का लगभग 3.5 लाख वोट है, जिस पर भाजपा 3 बार से दांव भी लगाती आई है। 2019 में शाक्यों के वोट की बदौलत भाजपा ने मुलायम सिंह यादव को टक्कर दी थी। इस बार भाजपा शाक्य उम्मीदवार पर दांव लगाकर मैनपुरी चुनाव न फंसा दे, इसलिए सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने से पहले शाक्य बिरादरी का समर्थन पाने के लिए शाक्य बिरादरी से जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और अखिलेश के इसी फैसले के साथ ही भाजपा का संकट बढ़ गया। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि वह किसे अपना उम्मीदवार बनाए। अखिलेश ने सपा की तरफ से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ससुर की विरासत संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया। यादव परिवार की बहू होने के नाते डिंपल यादव को यादवों का वोट तो मिलेगा ही, लेकिन आलोक शाक्य के सपा जिला अध्यक्ष बनने से शाक्यों का भी झुकाव सपा की ओर आएगा, क्योंकि आलोक शाक्य का मैनपुरी में शाक्य बिरादरी में वर्चस्व है। आलोक 3 बार भोगांव सीट से विधायक रह चुके हैं। उनके पिता भी शाक्यों के नेता थे और 2 बार विधायक थे। ऐसे में यादव प्लस शाक्य वोटों के जोड़ से अखिलेश ने मैनपुरी फतेह करने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। अखिलेश के इस दांव के बाद भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया। परिवार की सिंपैथी और यादव वोटों में फाड़ के लिए पार्टी मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव पर विचार कर रही है। वहीं शाक्य वोटों के सहारे चुनाव जीतने के लिए प्रेम शाक्य के नाम पर भी विचार हो रहा है। इससे पहले प्रेम शाक्य को भाजपा 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा चुकी है। 2009 में भी भाजपा ने तृप्ति शाक्य को मुलायम यादव के सामने चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार भाजपा किसे टिकट देती है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल अखिलेश के दांव की हर तरफ चर्चा है। सियासी पंडित अखिलेश के इस दांव की तुलना उनके पिता मुलायम सिंह यादव के चरखा दांव से कर रहे हैं। अखिलेश का ये दांव सफल होता है या भाजपा इसका तोड़ निकाल सपा को पटक देती है, ये 8 दिसंबर को तय हो जाएगा और उसी 8 दिसंबर को मैनपुरी की सियासत इतिहास लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।